महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकल रहा है। पीसीसी से शहीद स्मारक तक निकाला जा रहा है पैदल मार्च और विरोध का एक नया स्वरूप देखने को मिला जब एक पैदल मार्च के तौर पर पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मार्च को लीड कर रहे हैं। मुद्दा है केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां। जिस तरीके से केंद्र सरकार की महंगाई के विरोध में एक 10 दिवसीय कांग्रेस की ओर से प्रदर्शनों की जो श्रृंखला है उसका आज आखिरी दिन है और उसी के तहत पैदल मार्च निकाला जा रहा है पीसीसी चीफ के नेतृत्व में। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और आप सभी का इज्जत सम्मान जो आजादी से पहले तस्वीरें दो दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी है। एक तस्वीर पैदल मार्च की दिखा रहे हैं, दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन की एक और तस्वीर। मुद्दा एक ही है, केंद्र सरकार की महंगाई को रोकने में जो नाकामी रही है उसको यहां पर कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर दिखा रही है। और 10 दिवसीय प्रदर्शनों की श्रृंखला का जो 10वां दिन है, आखिरी दिन है, 7 जुलाई से शुरू हुआ था ये पूरा जो एक अभियान है उसके तौर पर, और अब आज 17 जुलाई आ गई है। इसके बाद भी उनका कहना है कि यहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि आगे इस शुरुआत के साथ में आगे बढ़ेगा। और ऐसे तो बहुत सारे प्रदर्शन तब तक होंगे जब तक केंद्र सरकार अपनी महंगाई को, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और ईंधन पे कीमतें लगातार आए दिन बढ़ रही है, उनका भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को खात्मा करना होगा। साथ ही आम आदमी की जरूरतों के अनुसार चीजें लोगों को मिल पाए, इन सभी चीजों को, मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन फिलहाल कर रही है। और आप सभी का इज्जत सम्मान जो आजादी से पहले ये अंग्रेजों का मुखबिर हुआ करते थे, ये वही लोग हैं। तो पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च शहीद स्मारक तक पीसीसी मुख्यालय से। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता हनुमंत सिंह चारण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हनुमंत, तो देखिए प्रदेश भर में एक जो श्रृंखला एक अभियान के तौर पर शुरू की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, 10 दिवसीय श्रृंखला जो प्रदर्शनों की रही, आज उसका आखिरी दिन है और फिलहाल पीसीसी से शहीद स्मारक तक एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं जिसे खुद पीसीसी चीफ लीड कर रहे हैं। क्या अपडेट फिलहाल, क्या स्थिति बताएं? जी बिल्कुल, जैसे दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार केंद्र सरकार की जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी का हिस्सा है आज जो है पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लेकर पैदल मार्च निकाला गया जो शहीद स्मारक तक पहुंचा। इस शहीद स्मारक पर पहुंचा इस पैदल मार्च में जो है लीड जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी के चीफ है और राजस्थान सरकार में मंत्री भी है वो कर रहे हैं। साथ ही मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो इस धरने में मौजूद रहे। इसके बाद धरना स्थल पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो या बीडी कल्ला हो, गोविंद सिंह डोटासरा सभी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है महंगाई पर कहीं न कहीं काबू पाने में नाकाम रही है, इसको चलते लगातार कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मोदी सरकार का तीखा हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि मोदी जो है हर वोट पर विफल है कि किसानों की आय जो है दुगुनी करने का वादा किया लेकिन अभी तक किसानों की आय दुगुनी हुई। इसके अलावा रोजगार का वादा किया लेकिन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जनता को आम जो है महंगाई की मार पड़ रही है। तो कांग्रेस लगातार इस प्रदर्शन तब तक करेगी जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता। हनुमंत, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल सीधा रुख करेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं उनकी ओर।
अब आप देखिए, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सर थोड़ा सा यहाँ धार्मिक बात फैलाना चाहता था RSS के, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाना चाहता था, चाहते थे, उनका इलाज किया नहीं किया हमारी सरकार ने। आप देखिए आसाराम जी का जो किस प्रकार के दुष्चरित्र के आरोप थे, उनका इलाज नहीं किया हमारी सरकार ने। तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि जो FIR लॉन्च हुई है उसमें RSS के भ्रष्ट नेताओं का भी इलाज निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। इसके अलावा ये सतत प्रक्रिया है। 29 तारीख को हम इसका पूरा रोड मैप देंगे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले में जाकर के इस मोदी सरकार की नाकामियां, इस मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीतियां, इस मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां, इस मोदी सरकार की जो विदेश नीति फैल हुई है उसकी सब चीजों की चर्चा करेंगे। जो झूठे जुमले वादे उन्होंने किए थे वो अब जनता के सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता मोदी को टेलीविजन के ऊपर देखना पसंद नहीं करती, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो हमेशा अपने मन की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं, कभी भी काम की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर में जिस प्रकार से घोटाला हुआ ट्रस्ट के माध्यम से 2-2.5 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की होगी। धर्म के नाम पे भी ये लोग धंधा करते हैं, धर्म में भी ये बेईमानी करते हैं, तो इनकी हकीकत सामने आ चुकी है। आने वाला समय है जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से सूखा साफ होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की UPA सरकार होगी। छोटा सा एक चीज और, धर्मांतरण को लेकर बीजेपी नेता बोल रहे हैं, कल प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले कि मेवात में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, इस तरीके की बात। ये पूनिया जी का और उनकी पार्टी का एजेंडा है। उनके पास में कहने को कुछ नहीं है। 25 में से 25 सांसद असफल हो गए। 25 में से 25 सांसद मोदी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारी सरकार की नीतियों में कोई कमी निकाल नहीं सकते हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर वो आवाज उठा नहीं सकते हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने दे रहे हैं 8-10 लोग, और ये एक प्रायोजित रूप से लोगों को बांटने के लिए, यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए केवल ये बयानबाजी देते हैं। अगर कोई भी बात है तो वो तथ्य सहित सामने लेकर के आए। उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने आप को वसुंधरा जी से बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। ये जो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना में ये फ्री में गैस सिलेंडर देते थे, लेकिन सब्सिडी का सिलेंडर नहीं मिलता। अब इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी गैस सिलेंडर। हमारे जमाने में 350 रुपए का जो गैस सिलेंडर था 850 पर पहुंच गया, 900 के करीब। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, जयपुर में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। लोग बात करते हैं स्टेट के वेट की। राजस्थान का वेट तब भी इतना था जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 2014 में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $63 प्रति बैरल है। तो जयपुर में पेट्रोल डीजल महंगा इसलिए हो गया क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए और 33 रुपए कर दी। रोज खबर आती थी कोरोना में इतनी डेथ और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। बीजेपी को महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। बीजेपी के अपने मुद्दे तय है, तानाशाही चल रही है, जुल्म हो रहा है। जनता की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। 15 लाख लेकर आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, वैक्सीन के पैसे मांगेंगे।